हेलो डियर व्यूवर्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन में। इस वीडियो में यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2018 के लॉ पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 111 से 150 तक को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें 1 से लेकर के 110 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ करके सभी वीडियो को सीक्वेंस से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 111। पढ़ लेते हैं इसको। पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए डाइंग डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी कन्फेशन, ऑप्शन सी रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट्स, ऑप्शन डी इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हिंदी में देख लेते हैं इसको। 111। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन, ऑप्शन बी संस्वीकृति, ऑप्शन सी निर्णयों की सुसंगति एंड ऑप्शन डी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का जो केस था वो किससे संबंधित था? तो संस्वीकृति से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ कंक्लूसिव प्रूफ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चयात्मक साक्ष्य से संबंधित है या फिर संबंध रखती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 41, धारा 112 एवं 113, ऑप्शन बी धारा 112, ऑप्शन सी धारा 113 एंड ऑप्शन डी धारा 112 एवं 113। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 41, 112 एवं धारा 113। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। ए कन्फेशन इवन कंसिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन टू वन सेल्फ या फिर ऑन सेल्फ, फॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द रेलिवेंसी ऑफ अ कन्फेशन दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू सम अदर पर्सन वाज हेल्ड इन द केस ऑफ। स्वयं से बात करने में भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। निम्न मामले में अभी निर्धारित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड ऑप्शन डी निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। क का ख को इरादतन यानी आशापूर्वक गोली मारकर हत्या के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि क की हत्या करने के आशय से लोगों पर गोली चलाने की आदत थी। ऑप्शन ए सुसंगत है, ऑप्शन बी सुसंगत नहीं है, ऑप्शन सी सुसंगत है किंतु साबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। Even a student may be treated as an expert under Section 45 of the Indian Evidence Act 1872. It was held by the Apex Court in। एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया था। ऑप्शन ए भोगिन भाई हीर भाई बनाम गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य में, ऑप्शन सी राम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य में एंड ऑप्शन डी नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता एंड अदर्स, यानी कि कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। रेस गेस्टाई या फिर रेस जेस्टे इज अलाउड एज एन एक्सेप्शन टू। ऑप्शन ए कन्फेशन, ऑप्शन बी डाइंग डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी हियरसे एविडेंस एंड ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रेस जेस्टे को एक अपवाद के रूप में मंजूर किया गया है। ऑप्शन ए संस्कृति के, ऑप्शन बी मृत्युकालिक कथन के, ऑप्शन सी अनुश्रुत साक्ष्य के एंड ऑप्शन डी दस्तावेजी साक्ष्य के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुश्रुत साक्ष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज हेल्ड? ऑप्शन ए जनवरी 10, 1946, ऑप्शन बी जनवरी 10, 1945, ऑप्शन सी जनवरी 10, 1947 एंड ऑप्शन डी जनवरी 10, 1948। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र
महासभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 10, 1946, ऑप्शन बी जनवरी 10, 1945, ऑप्शन सी जनवरी 10, 1947 एंड ऑप्शन डी जनवरी 10, 1948। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 10, 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, which one of the following organs of the United Nations Organization perform legislative function? निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग वैधानिक कार्यों को संपादित करता है? ऑप्शन ए न्यायधारिता परिषद यानी कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी महासभा द जनरल असेंबली एंड ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महासभा यानी कि द जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 यानी 119, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रावधानित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय पर आधारित है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 92 एंड ऑप्शन डी 102। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 92। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 120, under which article of the UN Charter the members of the United Nations have agreed to abide by the decision of the Security Council? Article option A Article 24, option B Article 25, option C Article 26 and option D Article 27। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, द बजट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अप्रूव्ड बाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदित किया जाता है? ऑप्शन ए महासभा द्वारा, ऑप्शन बी महासभा तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद द्वारा एंड ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासभा द्वारा यानी कि द जनरल असेंबली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर 3 years. हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 1/3 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य 3 सालों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 1/3 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/3 यानी कि 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, which one of the following mentions that everyone has the right to a nationality? निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है? ऑप्शन ए जिनेवा अभिसमय 1951, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ऑप्शन सी यूरोपियन काउंसिल ऑन रिफ्यूजीज एंड एग्जाइल्स एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, sources of international law are mentioned in the following article of the statute of the International Court of Justice। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के निम्नलिखित अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 यानी कि आर्टिकल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125, ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के होंगे? ऑप्शन ए 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी 5 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी 2 प्रतिनिधि एंड ऑप्शन डी 1 प्रतिनिधि। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, who has said we are a world in pieces, we need to be a world at peace?
हम विखंडित विश्व हैं, हमें शांति वाले विश्व की आवश्यकता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए कोफी अन्नान, ऑप्शन बी बान की मून, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन डी मिशेल बाचेलेट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, व्हेन डिड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूएनडीपी केम इनटू इफेक्ट? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के धारणीय विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुए? ऑप्शन ए मार्च 2016, ऑप्शन बी मई 2015, ऑप्शन सी जनवरी 2016 में एंड ऑप्शन डी सितंबर 2017 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज द लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय। जलवायु परिवर्तन की अग्रणी संस्था अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की स्थापना किसने की थी या फिर की है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दोनों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल एंड वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोथ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द डिसीजंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को निष्पादित करता है? ऑप्शन ए सैन्य स्टाफ समिति, ऑप्शन बी महासभा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्वयं एंड ऑप्शन डी सुरक्षा परिषद। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार है। ऑप्शन ए संप्रभु समानता यानी सोवरेन इक्वालिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, ऑप्शन सी सभी लोगों की सांस्कृतिक आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, कल्चरल इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ऑल द पीपल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संप्रभु समानता यानी कि सोवरेन इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर लेड डाउन इन। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 एवं 3 में, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 एवं 2 में, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 एवं 4 में एंड ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 एवं 4 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 1 एंड 2 ऑफ द यूएन चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इसको मैच करना है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। मैच कर लेते हैं इसको। प्रत्याशन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेक्शन 92 पीपीए का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है शाश्वतता के विरुद्ध नियम यानी कि रूल अगेंस्ट परप्यूचिटी, तो ये संबंधित है हमारा धारा 14 से। एंड नेक्स्ट है विबंधन का सिद्धांत। विबंधन का सिद्धांत आपका संबंधित है 43 से और संचयन का सिद्धांत संबंधित है धारा 17 से। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट कॉन्टेम्पलेट। संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित की मान्यता नहीं देता है। ऑप्शन ए वास्तविक नोटिस एक्चुअल नोटिस, ऑप्शन बी विवक्षित नोटिस इम्प्लाइड नोटिस,
ऑप्शन सी पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस, नोटिस इन ट्रांजेक्शन्स। ऑप्शन डी अभ्यारोपित नोटिस यानी कि इम्प्यूटेड नोटिस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस, नोटिस इन ट्रांजेक्शन को मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 व्हेन कैन एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर विजिटेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? ऑप्शन ए जन्म होने पर, ऑप्शन बी वयस्कता की आयु पूरी होने पर, ऑप्शन सी अपना विवाह कर लेने पर एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वयस्कता की आयु पूरी कर लेने पर, यानी कि अपॉन कंप्लीटिंग हिज मेजॉरिटी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए तेंदु पत्ती एकत्र करने का अधिकार, ऑप्शन बी मछली पकड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी आराधना या फिर प्रार्थना करने का अधिकार या फिर पूजा करने का अधिकार, ऑप्शन डी सुखाचार का अधिकार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आराधना करने का अधिकार। राइट टू वर्शिप अचल संपत्ति नहीं है, शेष सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट पार्टीशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? ऑप्शन ए वीएन शरीन बनाम अजित कुमार, ऑप्शन बी रोकड़ चंद बनाम श्रीमती राजेश्वरी देवी, ऑप्शन सी अब्दुल जब्बार बनाम वैकेंट शास्त्री एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीएन शरीन बनाम अजित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 138। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन इज इनकॉर्पोरेटेड। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत समाहित है? ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 62 एंड ऑप्शन डी धारा 63। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो मैच कर लेते हैं। मैच करने वाला है प्रीमियम किस में होता है? तो पट्टे में होता है। सार्वभौमिक अदाता किस में होता है? दान में होता है। मोचन होता है बंधक का और क्रेता होता है विक्रय में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीज। निम्नलिखित में से कौन पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए पक्षकार यानी कि पार्टी, ऑप्शन बी संपत्ति प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी आंशिक अंतरण पार्शियल ट्रांसफर, ऑप्शन डी पूर्ण अंतरण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण अंतरण पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए मर्सर जात यानी टीनेंसी अभोग सबसे सूक्ष्मतम हित है जिसे कोई व्यक्ति संभवतः किसी अचल संपत्ति में प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी मर्सर जात, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश से इसको समझिएगा, टीनेंसी है इसका इंग्लिश। मर्सर जात अभोग सामान्यतः पक्षकारों के मध्य करार से उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन सी मर्सर जात अभोग का अंतरण या वसीयत संभव है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मर्सर जात अभोग सबसे सूक्ष्मतम हित है जिसे कोई व्यक्ति संभवतः किसी अचल संपत्ति में प्राप्त कर सकता है। टीनेंसी एट सफरेंस इज द स्मॉलेस्ट इंटरेस्ट विच अ पर्सन में प्रोबेबली गेट मेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम। निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? ऑप्शन ए किसी पुस्तक का प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट ऑफ अ बुक, ऑप्शन बी मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर अनपेड, ऑप्शन सी अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार राइट टू गेट डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, ऑप्शन डी मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा क्लेम फॉर मीन्स प्रॉफिट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा यानी कि मुस्लिम वुमेन्स क्लेम ऑफ फॉर अनपेड डोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, what shall be deemed to be a lease in cases of agriculture lease in the absence of written contract or local uses। लिखित संविदा तथा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामलों में पट्टे की स्थिति क्या समझी जाएगी। ऑप्शन ए, महीना से महीना, फॉर मंथ टू मंथ। ऑप्शन बी, 11 माह की, ऑफ 11 मंथ्स। ऑप्शन सी, वर्षानुवर्षी, फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऑप्शन डी, 12 वर्षों की यानी ऑफ 12 ईयर। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा, फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटीट्यूटेड सिक्योरिटी। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को प्रावधानित करती है। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 74 एंड ऑप्शन डी 75। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 73, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए, लोकपद, अ पब्लिक ऑफिस। ऑप्शन बी, उत्तराधिकार की संभावना मात्र, अ मेयर चांस टू सक्सीड। ऑप्शन सी, पुनः प्रवेश के अधिकार मात्र, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री। एंड ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कम अंडर चैप्टर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यानी कि चुनाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है या फिर लागू होता है। ऑप्शन ए 11 अगस्त 2018 से, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 2018 से, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2018 से एंड ऑप्शन डी 1 जुलाई 2018 से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, in case of criminal misappropriation subsequent intention must be। ऑप्शन ए fraudulent, ऑप्शन बी dishonest, ऑप्शन सी innocent एंड ऑप्शन डी illegal। आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय होना चाहिए। ऑप्शन ए कपटपूर्वक या फिर कपटपूर्ण, ऑप्शन बी बेईमान, ऑप्शन सी निर्दोष एंड ऑप्शन डी अवैध। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेईमान यानी कि डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, द डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी एज इनविजेड बाय सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित निर्णय पर आधारित है। ऑप्शन ए बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, ऑप्शन बी मलकाही बनाम आर, ऑप्शन सी पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य, ऑप्शन डी रेग बनाम क्रूज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेग बनाम क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच या फिर कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए संश्रय धारा 51 क भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी सदोष हानि धारा 23, ऑप्शन 3 या फिर 3 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग धारा 376 ख भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन डी सामूहिक बलात्संग धारा 376 घ भारतीय दंड संहिता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4 सही सुमेलित हैं, बाकी संश्रय धारा 51A में सुमेलित नहीं है।
यहाँ पे हमारा 2018 का लॉ वाला जो पेपर हुआ था कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर 2016 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।